हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं फटाफट आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। उत्तर प्रदेश के हैं तो इस नियम को देख लीजिएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। अब अगर आपने राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड तत्काल रूप से रद्द हो जाएगा। और अगर आप गाय पालते हैं तो हर महीने 6,000 रुपए मिलेगा। आइए फटाफट सभी जानकारी जान लेते हैं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब यूपी में गौ सेवा करके हर महीने आप कमा सकते हैं 6,000 रुपए। बस आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा। अगर आप पशुपालन से जुड़े हैं तो आपके लिए गायों की देखभाल करने का पर्याप्त जगह है और गौ सेवा कर रहे हैं तो हर महीने अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू की है, जिसमें आप सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों की देखभाल करके 6,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पहल गौ सेवा को बढ़ावा देने और आवारा पशुओं की समस्या को हल करने में योगी सरकार एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। तो अगर आप हर महीने 6,000 रुपए कमाना चाहते हैं, पर्याप्त जगह आपके पास है, तो आपको भैया 6,000 रुपए मिल जाएगा। गाय पालिए। तो यूपी टोल टैक्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 115 की जगह कटेंगे बस 25 रुपए। अगर आपको भी टोल टैक्स में चाहिए छूट तो 10 अगस्त से पहले कर लीजिए ये काम। मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा के पास रहने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग है तो 10 अगस्त से पहले आरसी और आधार कार्ड जमा करें। ऐसा न करने पर टोल पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी और पूरे 115 रुपए कटेंगे। नवीनीकरण हर साल 30 जून को कराना होता है, जिसकी जानकारी न होने पर लोगों को परेशानी होती है। दोस्तों, 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर क्या लगेगा टैक्स? संसद में सरकार ने क्या जवाब दिया, जरा जान लीजिएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ी मिथ और बड़ी खबरें वायरल हो रही हैं। 2,000 रुपए से ज्यादा अगर हम यूपीआई करते हैं तो क्या हमें ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स देना होगा? वित्त मंत्रालय ने 2,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की बात को फेक बताया है। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई सारी खबरें वायरल हो रही थी कि अब आप यूपीआई से 2,000 रुपए देंगे तो जीएसटी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जीएसटी लगाने की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, बिना आधार की है। यानी कि आप इस पर भरोसा न करिएगा। अच्छा, वहीं पर अयोध्या में 228 आशा कार्यकर्ताओं की नौकरी खतरे में है। एक महीने में एक भी प्रसव नहीं कराया। हैरिंगटनगंज में 37 आशाएं निष्क्रिय हैं, यानी कि एक्टिव नहीं हैं। इस वजह से अब इनकी नौकरियां जा सकती हैं। तो भारत के साथ बातचीत को तैयार है पाकिस्तानी पीएम। 2 महीने पहले भी बातचीत का प्रस्ताव दिया था। भारत कह चुका है सिर्फ पीओके पर बात करेंगे। भैया सैयारा मूवी नेशनल क्रश बन चुकी हैं अनीत पड्डा। डीयू के जीसस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ी हैं। डेयरी मिल्क और मैगी और पेटीएम के एड में ऑडियंस ने पसंद किया था। अब पूरी प्रोफाइल जरा इनका देखिएगा, क्योंकि ये एक नेशनल क्रश बन चुकी हैं। थिएटर और सोशल मीडिया पर इन दोनों मोहित सूरी की फिल्म सैयारा का क्रेज दिख रहा है। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा ने लीड भूमिका अदा की है। दोनों की केमिस्ट्री की खूब तारीफ हो रही है और अनीता इन दिनों नेशनल क्रश हो चुकी हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हैं अनीत पड्डा। बाकी आप इनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और सच में दोस्तों, सैयारा मूवी तारीफ के लायक है, बेहतरीन मूवी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। 44 लाख कैश और वीआईपी नंबर प्लेट की लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दोस्तों, यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है और आपको बता दें कि इनके पास वीआईपी नंबर वाली लग्जरी 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके साथ ही अलग अलग देश के और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कूट रचित दस्तावेज और 44 लाख रुपए से ज्यादा के नगद बरामद हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 तारीख को और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। दोनों सदनों में 16-16 घंटे बहस होगा। विपक्ष के हंगामे से लगातार तीसरे दिन सदन नहीं चला। अच्छा दोस्तों, वहीं पर सोना जो है वो 1 लाख के पार पहुंच गया। 1,502 रुपए 10 ग्राम ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। इस साल अब तक 24,340 रुपए सोना महंगा हुआ है। 1,04,000 तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोना और चांदी की कीमत में पिछले एक हफ्ते से उतार चढ़ाव के बाद भारी बढ़ोतरी हुई है। ऑल टाइम हाई पर सोना पहुंच चुका है। 24 कैरेट सोने का दाम 994 रुपए बढ़ गया 1,502 रुपए पहुंचा है। बाकी कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं। देश के बड़े शहरों में सोने की क्या कीमत है ये भी आप देख सकते हैं। उमस वाली गर्मी से कब मिलेगी राहत? आ गई आपके लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले 3-4 दिनों से ऐसी उमस भरी गर्मी पड़ रही है कि मानो जेठ बैसाख का महीना हो गया हो। फिलहाल दोस्तों, यूपी में 2 दिन बाद अब एक्टिव हो जाएगा मानसून एक बार फिर से और 26 को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। 26 के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पिछले शनिवार के बाद अब तक कानपुर के शहरी क्षेत्र हो या सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़ हो, सभी जगहों पे उमस से लोग बिलख रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। लेकिन 26 जुलाई से भयंकर बारिश होगी। भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वैसे आप किस जिले से हैं कमेंट करिएगा।
अमेठी में 2 लाख लोगों को नहीं मिलेगा अगस्त महीने का राशन। लाभ पाने के लिए 31 जुलाई तक करना होगा ई-केवाईसी। दोस्तों आपको पता ही है कि सरकार ई-केवाईसी करा रही है, लेकिन अमेठी जिले में नया नियम जारी हुआ है। इसमें 2 लाख लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने का निर्देश जारी किया था। जुलाई तक यह काम करना है। हालांकि सरकारी गल्ले की दुकान को जिम्मेदारी दी गई है और ई-केवाईसी पूरा कराया जा रहा है, लेकिन अब समय बहुत कम है। जाहिर है कि निर्धारित तिथि पर ई-केवाईसी नहीं कराई तो अगस्त में मिलने वाला निःशुल्क गेहूं चावल नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं नौकरी तो स्विगी से सेल्स मैनेजर की वैकेंसी निकली है। ग्रेजुएट को मौका मिल रहा है। जॉब लोकेशन यूपी है। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने सेल्स मैनेजर ऑफिस फील्ड वर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी सेल्स डिपार्टमेंट में होगी। अब आपको बता दें कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। टारगेट क्लाइंट्स के लिए प्राइमरी नंबर, गोल्स और जरूरत और चैलेंजेस को समझना होगा। चैलेंजेस को कंट्रोल करने के लिए क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव और वर्क प्लान बनाना होगा। अकाउंट्स को ट्रैक करना होगा, एनालाइज करना होगा और साथ ही रेस्टोरेंट मालिकों के साथ रिलेशन डेवलप करना होगा। इंटरनल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर ले तो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होइए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ई कॉमर्स में काम करने का 2 से 4 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। MS एक्सेल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस रिसर्च को अच्छे से समझना होगा। कस्टमर की वैल्यू को जानना होगा। डेटा लॉजिक और डेटा सेंस अच्छे से जानना होगा। और बात कर ले सैलरी स्ट्रक्चर की तो एनुअली आपको 2.5 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक के बीच में मिल सकता है। इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए 1 दिन पहले करना होगा आवेदन। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदल दिए हैं जो लागू भी हो चुका है। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा EQ में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा के 1 दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह नियम आज से लागू हो गया है और रेलवे बोर्ड ने बताया कि यह बदलाव चार्ट तैयार करने के प्रोसेस को आसान बनाने और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है। इमरजेंसी कोटा नियमों में मुख्य बदलाव क्या क्या हुआ इसको देख सकते हैं। जिन ट्रेनों की संख्या सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा के 1 दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना जरूरी होगा। जिन ट्रेनों की यात्रा दोपहर 2:01 से रात 11:59 तक है उसका आवेदन शाम 4 बजे से पहले ही भेजना अनिवार्य होगा। वही योगी बोले रवि किशन और महंत गंदगी न फैलाए। गोरखपुर सांसद का घर नाले पर बना है, यानी रवि किशन का घर नाले पर बना है। ऐसा सीएम योगी ने चुटकी भी लिया और सख्त लहजे में कहा इन पर एक्शन होना तय है। हालांकि दोस्तों जैसे ही सीएम योगी ने बात कही रवि किशन तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया। तथाकथित कांवड़ियों का इलाज है जेल। सुल्तानपुर में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष बोले आतंक फैला रहे हैं, जीना हराम कर दिया है। सुल्तानपुर में बुधवार को AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इनायतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह भी स्पष्ट नहीं, ऐसा उन्होंने बयान दिया। शिक्षा से ज्यादा शराब की दुकान पर फोकस हो रहा है, ऐसा सरकार को घेरा है। कांवड़ यात्रा पर विवादित टिप्पणी भी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कोई नेता या अफसर का बेटा कांवड़ लेकर नहीं जाता, सिर्फ गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े वर्ग के लोग ही दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के बेटे भी इसमें नजर नहीं आते, ऐसा इनका विवादित बयान आया है। शौकत अली ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुहर्रम में उपद्रव होता है, लेकिन कांवड़ यात्रा में जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो क्या अनुशासन है। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत और ओम माथुर का नाम आ गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तारीखें जल्द घोषित होगी और इन्हीं 2 लोग में से कोई एक नया उपराष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों थिएटर में छा गई है फिल्म सैयारा। बिना बड़े स्टार और प्रमोशन के बन गई हिट। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन बोले युवाओं से जुड़ना जरूरी हो गया है। जी हाँ, फिल्मों के लिए कोई बड़ा प्रमोशन भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मूवी लगी उसके बाद इसका हाइप ऐसा बना कि सभी लोग सिनेमा की ओर चले गए। बिना किसी बड़े स्टार की फिल्म हिट हुई है। वह हिट क्या कहे, सुपर हिट हुई है। थिएटर में पिट जाती है डेब्यू फिल्म, लेकिन ये कमाल कर गई है। तो यूपी बोर्ड 2026 परीक्षाएं फरवरी में होगी। प्रैक्टिकल 21 जनवरी से होगा। बोर्ड ने जारी किया पूरा एकेडमिक शेड्यूल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP ने 2025-26 एकेडमिक सेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल में बोर्ड, प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड एग्जाम की डेट शामिल है। स्टूडेंट पूरा एकेडमिक कैलेंडर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आप इसमें भी देख सकते हैं। पूरी जानकारी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब दुकानदार भी जो है वो नो UPI के बोर्ड लगा रहे हैं। बेंगलुरु में दुकानों पर नो UPI के बोर्ड लगे। GST नोटिस का विरोध हो रहा। कर्नाटक सरकार झुक गई, 3 साल का GST माफ किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 22,000 से ज्यादा छोटे मझोले व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। इनमें से लगभग 9,000 को 4 साल के गुड एंड सर्विस टैक्स GST बकाये के भुगतान के नोटिस मिले हैं। अब यही कारण है कि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने दूध, फल फूल, सब्जी बेचने वालों को 2 लाख तो किसी को 90 लाख रुपए तक का नोटिस भेजा है। इससे नाराज छोटे दुकानदारों ने पूरे बेंगलुरु में UPI पेमेंट बंद कर दिया। वे सिर्फ कैश पेमेंट ले रहे हैं। उन्होंने दुकान पर ओनली कैश के पर्चे चिपका दिए।
अच्छा, 6 महीने राशन नहीं लिया तो राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। घर घर जाकर जांच होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से सख्ती से पालन करने को कहा है। दोस्तों, नया नियम जारी हुआ है। केंद्र सरकार ने सख्ती से लागू करने को कहा है। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2025 नोटिफाइड किया है। इसके तहत 6 महीने से राशन न लेने वाले कार्ड एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर 3 महीने में घर घर जाकर ई-केवाईसी से दोबारा पात्रता तय होगी। यानी कि दोस्तों, राशन कार्ड रद्द होगा। हर महीने आप अपना राशन जरूर ले। 25 लाख से ज्यादा कार्ड डुप्लीकेट होने का अंदाजा सरकार ने लगाया है। दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर न्यास ने लौटा दी है ज्ञानवापी की जमीन। 2021 में कॉरिडोर बनाने को लेकर 800 स्क्वायर फुट के बदले 1000 फुट दिया है। अंजुमन बनाएगा इमारत। विश्वनाथ धाम विस्तार के लिए ज्ञानवापी की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जो 800 स्क्वायर फुट जमीन ली गई थी, उसके बदले 1000 स्क्वायर फुट का जमीन वापस कर दिया गया है। जमीन की अदला बदली का यह समझौता 4 साल पहले वर्ष 2021 में हुआ था। उसी के तहत बदले में मिली जमीन को मंदिर प्रशासन ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी के नाम रजिस्ट्री कर दी है। यह जमीन बांस फाटक इलाके में है। बदले में जिस जगह पर अंजुमन को जो जमीन मिली है वह एक मकान का हिस्सा है। 1900 स्क्वायर फुट के रकबे में इस मकान के मंदिर प्रशासन ने 900 स्क्वायर फुट हिस्सा अपने पास रख लिया है। दोस्तों, लखनऊ में 49 अपराधी ड्राइवर चला रहे स्कूल वैन। स्कूलों को भेजी गई है नामों की सूची। ड्राइवर के पुलिस सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है। शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला प्रशासन ने 49 ऐसे ड्राइवरों की सूची स्कूलों को भेजी है जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में शुरू हुआ पीएम आवास योजना का आवंटन। 7,784 लोगों ने किया आवेदन। पहले फेज में दिव्यांगों की निकाली जा रही है लॉटरी। दोस्तों, यूपी के सीतापुर में स्कूलों के मर्जर पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने कहा अभी पुरानी स्थिति बहाल रखें। 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वही दोस्तों, योगी की मीटिंग में सांसद और विधायक के मोबाइल बाहर रखवाए गए। इसका जरा विजुअल देखिएगा। सीएम गोरखपुर में बोले अधिकारी रोज काम का ब्यौरा दे। सीएम योगी गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है और दूसरे दिन उन्होंने एनेक्सी सभागार में विकास कार्यों की बैठक की। इसमें गोरखपुर और बस्ती मंडल के सांसद, विधायक, अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जाने से पहले सांसद, विधायक के मोबाइल बाहर रखवा लिए गए थे। सैयारा की सफलता के बाद पहली बार दिखी अनीत पड्डा। फैन को सेल्फी देने से किया इनकार। पेपराजी से भी बस्ती नजर आई। दोस्तों, अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी है। 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड का मामला है। यस बैंक से लिए पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप है। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई है। ईडी रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक के लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार 24 जुलाई को ही ये रेड दिल्ली, मुंबई में चल रही थी। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। मोदी बोले कई साल की मेहनत के बाद समझौता हुआ है। 99% भारतीय सामानों पर टैरिफ में राहत मिल गई है। जी हां दोस्तों, समझौते के बाद नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है और खुशी जताई है। बाकी इनके संबोधन में जो 10 बड़ी बातें हैं, पीएम मोदी ने क्या कहा था, इसके बारे में भी आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के 99% निर्यात को टैरिफ से राहत दे दी गई है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट अपडेट था। वैसे आप किस जिले से हैं कमेंट करिएगा। बम बम भोले कमेंट पे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।